नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात 18वीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण के वोटिंग की कर रहे हैं। जी हां, उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला हो चुका है, ईवीएम में सब कुछ बंद हो चुका है। फिर भी अपने अपने तरीके से लोग अटकलें भी लगाते हैं और अपने तरीके से वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश भी करते हैं। हम शुरुआत वैशाली लोकसभा क्षेत्र से कर रहे हैं, लोकतंत्र की जननी, जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ। आज वहां खुल्लम खुल्ला जातिवाद और पैसावाद दिखा, जमकर चला। बाहुबली भी दिखे, धनबली भी दिखे और वोट बली भी दिखे। सब कुछ दिखा, लगा जैसे वैशाली 90 के दशक में लौट आया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से चीजें वापस भी हो सकता है। लेकिन लालू जिस मंसूबे से यहां मुन्ना शुक्ला को उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, वो मंसूबा पूरा होता हुआ दिखा नहीं है। अलग बात है कि बरसों बाद राजपूत और भूमियार आमने सामने जरूर दिखे, लेकिन ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं हुई जहां तनाव हो सके। दोनों अपने अपने वोटर को लेकर एग्रेसिव रहे और यही वजह रही कि वैशाली में सबसे ज्यादा पोल हुआ है। अभी जिन 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा पोलिंग वैशाली में ही हुआ है। हालांकि 2019 का आंकड़ा वो अभी पार नहीं कर पाया, 4% का फर्क है, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन जिन चीज़ों को हम दिखलाना चाहते हैं तो जरा देख लीजिए, इस वैशाली के धरती पे आज हुआ क्या है। ये जो आप लंबी कतारें महिलाओं की देख रही हैं ना, हर मतदान केंद्र पर 70% महिलाएं तो 30% पुरुष दिखाई दे रहा था। और हमें अभी तक जितने कंस्टिट्यूएंसीज में जाने का मुझे मौका मिला है, वैशाली जैसा एग्रेशन महिला वोटर में मैंने कहीं नहीं देखा। जबरदस्त उत्साह, इतना उत्साह, वजह क्या है पता नहीं, वो तो ईवीएम में बंद हो चुका है। क्योंकि वजह पता करने की अगर बात करें तो इंडिकेटर तो यही कहता है कि जहां महिलाएं बाहर निकली हैं वहां मोदी और नीतीश को पर वोटों की बारिश हुई है। अभी तक तो यही देखने को मिला है। लेकिन वैशाली में जो चीजें देखने को मिली वो कुछ अलग इस अंदाज में नहीं लगा कि जातीय गोलबंदी पूरी तौर पर जरूर दिखी। भूमियार के साथ यादव मुसलमान पूरी तौर पर खड़े रहे। सहनी में भी प्रवेश हुआ, लेकिन सहनी उस तरीके से वो तोड़ नहीं सके। सहनी में डिवीजन हुआ, कुछ भूमियारों में भी डिवीजन हुआ। मुसलमान उनके साथ जरूर खड़े रहे, लेकिन मुसलमान के मतदाताओं में भी बीना देवी सेंधमारी करते हुए कई जगह हमें दिखाई दिया। क्योंकि उम्मीदवार रामविलास पासवान चिराग का था, इसलिए बीजेपी वाला कह सकते हैं कि एग्रेशन मुसलमान वोटरों में नहीं दिखा। वहाँ खास करके कांटी के इलाके में कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई दी वो थोड़ा अलग कुछ किस्म का था, जो कहीं न कहीं बीना देवी के लिए थोड़ी राहत की खबर है। कुशवाहा और कुर्मी की बात करें तो यहाँ हमें कुर्मी में भी वो एग्रेशन नहीं दिखा जो खगड़िया और समस्तीपुर में हमें दिखाई दिया था, उजियारपुर में दिखाई दिया था। उजियारपुर में उतना एग्रेशन नहीं था, लेकिन जहाँ रामविलास पासवान चिराग का जहाँ सिंबल था, वहाँ जो कुर्मी जिस तरीके से कह रहे थे कि चिराग ने पीठ में छुरा मारा है, हम तो सामने से छुरा मारेंगे, ये चीज़ें वैशाली में नहीं देखने को मिला। बिरसिन पटेल के गांव में भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ दिख रही थी कि वोटर किसके साथ खड़ा है, वो चीज़ें नहीं दिखी। कुर्मी मतदाता का यहाँ कुछ अलग मिजाज दिखा। लेकिन इन सब मिजाजों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये महिलाओं का बाहर निकलना और जिस एग्रेशन के साथ महिला बाहर निकली है। आप कह सकते हैं कि वैशाली का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला भी हो सकता है। चौंकाने वाला हम इस सेंस में नहीं कर रहे हैं, चौंकाने वाले की बात हम इस सेंस में कर रहे हैं कि हार जीत का फैसला बड़ा हो सकता है। ये जो लोग कह रहे हैं कि 25,000 50,000 से हार जीत का फैसला होगा, ये जो महिलाओं का जो लंबी कतार आप देख रहे हो ना,
अगर जिसके भी पक्ष में गया, क्योंकि जातीय समीकरण में दोनों उम्मीदवार बराबरी पर है, जाति की बात करें तो दोनों उम्मीदवार बराबरी पर है, लेकिन ये जो महिलाओं का जो स्विंग है ना, ये स्विंग अगर जिसके साथ जाएगा लाख से ज़्यादा वोट से जीतेगा, याद रखिएगा।